शिक्षक साथियों, आप देख रहे हैं शिक्षक डायरी। इस शिक्षक डायरी का जो परिचय है वो आपको हम कराते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पेज है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज, ये वाला जो पेज है, इसमें लिखा है शिक्षक हो बच्चों के बीच, हो अंकुरित सीख के बीज। तो हम लोग बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या बच्चों को देखो इसमें दिखाया है ना, पेंसिल्स दी हुई हैं, पेंसिल कुल कॉपी हैं। ये गिफ्ट के माध्यम से या कोई और भी माध्यम हो, आप बच्चों को क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो पढ़ाई के लिए। ठीक है, इस पेज पे ये देख के दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। ये अध्यापक का संक्षिप्त परिचय, इसके बिल्कुल किनारे ये देखिएगा अध्यापक की पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है। यहाँ पर ये हमें लगाना है। शिक्षक का नाम, फिर मानव समुदाय का यूनिक कोड, स्थायी पता और फिर स्थानीय पता लिखा हुआ है, दूरभाष, मोबाइल नंबर, ईमेल, उच्चतम शिक्षा का विवरण, व्यावसायिक शिक्षा का विवरण, कुल कार्य अनुभव वर्ष व महीनों में, वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की तिथि, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, ब्लड ग्रुप और स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात है तो वो लिखनी है। रुचि और हॉबी है वो तो वो हमको लिखना है। और आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य दूरभाष मोबाइल नंबर हो तो वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो ये तो हमारा संक्षिप्त परिचय हुआ। आगे देखते हैं क्या है इसमें बच्चे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लिखा है, बज गई स्कूल की घंटी, आ रही है आवाज़, बच्चों में लग गई दौड़, मानो झनकरत है सब साज। घंटी बज गई है, स्कूल की घंटी बज चुकी है और घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। बच्चों में दौड़ लग गई, भाग रहे हैं स्कूल की तरफ और ऐसा लग रहा है कि कोई साज झनकरत है। पर अफसोस वर्तमान समय में तो हम इस साज की झंकार से वंचित हैं। एक अध्यापक को सबसे अच्छा यही लगता है ना कि इसके विद्यालय में वैसे बच्चों आए और उनके आने से जो झनकार है, वो जो साज के जो झनकार है, उनके बच्चों की जो खिलखिलाहट है, वो हमेशा स्कूल में ऐसे ही गुंजायमान रहे। उम्मीद करते हैं ये हम शीघ्र ही हमारे विद्यालय खुलेंगे और यही साज हमको मिलेगा। ठीक है, आगे हमारा जो प्रश्न है वो शिक्षकों से अपील के लिए है कि आप भली भांति अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन हेतु हम सब मिलकर प्रयत्नशील हैं और वर्तमान में अनेक प्रशासनिक सुधारों के साथ आपके दैनिक शिक्षण कार्य को सरल, सहज और रुचिकर बनाने और आपके व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की दृष्टि से आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह 3 शिक्षक हस्त पुस्तिकाएँ, टीचर हैंडबुक्स विकसित की गई हैं। इसी अनुक्रम में कक्षा शिक्षण को सुनियोजित, रुचिकर एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से आपको शिक्षक डायरी उपलब्ध कराई गई है। मित्रों, आप प्रतिदिन बच्चों के साथ कार्य करते हैं, उसे सुव्यवस्थित ढंग से दर्ज करने और आगे के कार्य को नियोजित करने के लिए शिक्षक डायरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः शिक्षक डायरी शिक्षकों के लिए स्वयं की मार्गदर्शिका होती है, जिसमें शिक्षक अपने दैनिक व साप्ताहिक शिक्षण कार्य की योजना और संपादित कार्यों का अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड तैयार करते हैं। इस प्रकार इसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। और आप ये देखिएगा, सफल शिक्षक का लक्षण, सुनियोजित कक्षा शिक्षण, समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये इस प्रश्न पर लिखा गया है। आगे वही प्रेरणा तालिका, क्लास 1 गणित, और ये देखिएगा गणित का लिखा हुआ है, क्लास 3 का गणित का दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट पेज है, ये विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें विद्यालय का यूडाइस कोड सेट 2 का है। अब इसी तरह से देखिएगा, प्रधानाध्यापक, विकास खंड शिक्षा अधिकारी जी का नाम, विद्यालय की जो रेटिंग है, विद्यालय का संपूर्ण प्रदर्शन 100 अंक हैं इसके, अधिगम स्तर में प्रदर्शन इसके कितने अंक हैं, 50, और अवस्थापना संतृप्तिकरण में प्रदर्शन इसके 50 अंक हैं। तो टोटल अगर 35 तक अंक आते हैं 0 से तो रेड यानी कि डेंजर जोन में। इसी प्रकार मार्किंग है इसकी, जो हमारे विद्यालय की रेटिंग वो इसी प्रकार दी गई है। तो इस पेज में यह चीज़ दी गई है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो शिक्षण योजनाओं का जो प्रारूप है, वो विवरण है, वो दिया गया है।
कि माह, कक्षा, विषय, समयावधि, इस प्रकार जो हमें शिक्षण योजनाएं बनानी हैं वो हम इस प्रकार बनाएंगे। और इसका उदाहरण भी दिया हुआ है। ये इससे पहले उदाहरण देखने से पहले ये लाइन देखिएगा जो हाईलाइट किया हुआ है। अपनी कक्षाओं में सभी विषयों की अपेक्षित दक्षताओं की तालिकाएं, प्रेरणा तालिका अवश्य प्रदर्शित करें तथा उन्हें ही लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करें। ये हाईलाइट किया हुआ है, ये देख लीजिएगा। और इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो आप देखिएगा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है शिक्षण योजना का उदाहरण एक है। ये एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? गणित का। इसकी जो समयावधि कितनी है? 40 मिनट। तो वो आप देखेंगे। और लर्निंग आउटकम, प्रकरण, आवश्यक संसाधन, शिक्षण अधिगम योजना की गतिविधियाँ, ये सब चीज़ दी हुई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पेज है वो देखेंगे पूरा। आप ये एग्जाम्पल गणित के बाद जो भाषा का दिया हुआ है एक उदाहरण, वो आप देखिएगा और उसी प्रारूप पर अपनी शिक्षण योजनाएं तैयार कीजिएगा। योजना एक दृष्टि दिखाई जा रही है। इसमें देखिएगा महा, सप्ताह संख्या, कक्षा, विषय, चयनित पाठ संख्या, नाम, कार्य करने हेतु अनुमानित कालांश, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। आप वहाँ का नाम लिखेंगे और आपके हर पुस्तक में जो भी आप पढ़ा रहे हैं उस पुस्तक में क्या होगा, एक मासिक पाठ्यक्रम दिया हुआ है, उसकी आप सहायता लेना। और इसके बारे में आपको भी क्लास कौन सी पढ़ा रहे हैं आप, विषय कौन सा पढ़ा रहे हैं, ये देखिएगा। और ये देखिएगा कि मुख्यतः हमारे द्वारा बनाई गई साप्ताहिक शिक्षण योजनाओं के बारे में है ये शिक्षण योजना एक दृष्टि। ये एक प्रकार से हमारी शिक्षण योजनाओं का क्या है, इंडेक्स है। ये सबका समरी इसमें पता चल जाता है। इंडेक्स होता है ना, लिखा रहता है कि क्या वो है ये, कि हर महीने में हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं योजना। इसलिए हमने नाम किसका रखा, क्या है, शिक्षण योजना एक दृष्टि। यह साप्ताहिक तौर पर ये भरी जाएगी। इसके लिए हम दिए गए बिंदुओं के आधार पर अपनी शिक्षण योजनाओं के संबंध में मुख्य जानकारियों को भरेंगे। ये लिख रहा है ना इधर, देखिएगा आप ध्यान से। विषय, चयनित पाठ संख्या और कालांश की संख्या, और ये संक्षिप्त रूप में ये लिखा हुआ है शिक्षक योजना एक दृष्टि में। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि एक ही नज़र में अंदर के पन्ने में बनाए गए शिक्षण योजनाओं के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस जनवरी माह में ये करना है, जनवरी माह में इतने सप्ताह हैं आपको पास, और हर सप्ताह का ये सारे डिटेल आपके पास मौजूद होगी। और माह वाले कॉलम में आप माह का नाम लिखेंगे, और सप्ताह संख्या वाले कॉलम में ये जो आप सप्ताह संख्या देख रहे हो ना, ये सप्ताह संख्या वाले जो कॉलम में संबंधित माह के उस सप्ताह की संख्या लिखेंगे जिसके लिए योजना बनाई गई है। सप्ताह संख्या अंकों में लिखी जाएगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। यदि किसी माह के, ये बात याद ध्यान से सुनिएगा जरा, यदि किसी माह के आखिरी सप्ताह में 7 से कम दिन है लेकिन 3 या 3 से अधिक दिन है तो उसे उसी माह में गिना जाए। नोट करिएगा पहली चीज़ ये, यदि आखिरी सप्ताह में 7 से कम दिन है लेकिन 3 या 3 से अधिक दिन है तो उसे उसी माह में गिना जाए। ये सप्ताह में नोट करने का जो तरीका है वो देखिएगा। लेकिन यदि आखिरी सप्ताह के दिनों की संख्या 3 से कम है तब क्या करेंगे आप, तब देखिए आप उसे अगले माह के प्रथम सप्ताह के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। जैसे सितंबर 2020, वो कैलेंडर आप देखें, सितंबर का आखिरी सप्ताह में 3 दिन हैं तो इसे सितंबर 2020 के 5वें सप्ताह के रूप में गिना जाएगा। और यह सप्ताह 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा, ये याद रखें आप। और ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2020 का पहला सप्ताह 5 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। यह व्यवस्था मात्र इस शिक्षक डायरी में सूचनाओं को दर्ज करने के लिए की गई है। आप ये सप्ताह को किस प्रकार आप भरेंगे इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और अगला जो पॉइंट है, क्लास और सब्जेक्ट तो आप भर ही देंगे। फिर आता है
पाठ का नाम हो गया। और कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या में हम लोग कुल कालांशों की संख्या लिखेंगे जो उस शिक्षण योजनाओं को पूर्ण करने के लिए, शिक्षण योजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मतलब एक हमारा जो हमने लेसन प्लान लिया उस पर्टिकुलर टॉपिक का, वह कितने कालांश में समाप्त होगा, तो आप क्या करेंगे, उसे फिल करेंगे यहाँ पर। इसे भी हम क्या करेंगे, अंकों में लिखेंगे, जैसे 2 या 3। अब जिस दिन शिक्षक साप्ताहिक तौर पर अपनी शिक्षण योजनाएं बनाएंगे, उसी दिन के यहाँ भी मुख्य सूचनाओं को दर्ज करेंगे और अपने क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। और प्रधानाध्यापक इस शिक्षण योजनाओं के समीक्षा करने के बाद अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि प्रधानाध्यापक साप्ताहिक तौर पर सभी शिक्षकों की शिक्षण योजनाओं को देखेंगे तथा उस पर आवश्यक सुझाव व सहयोग प्रदान करेंगे। तो ये किसके बारे में जिक्र हुआ? शिक्षण योजना एक दृष्टि। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं हम। अब अगले पृष्ठ पर आप ये शिक्षण योजना देख रहे हैं। अब देखिएगा, इसमें क्लास विषय सबसे ऊपर दिखेगा, वहाँ लिखा हुआ है और ये सप्ताह में डिवाइड की गई है। ये कौन से सप्ताह की शिक्षण योजना है? ये तो सप्ताह का नाम लिखेंगे, तारीख डालेंगे और फिर आप इसको फिल करेंगे, क्लास डालेंगे, विषय डालेंगे, जो लर्निंग आउटकम प्राप्त होगा वो उसके बारे में आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। और साप्ताहिक तौर पर शिक्षण योजना बनाने के लिए हमको इस प्रारूप का उपयोग करना है। प्रत्येक सप्ताह के लिए 3 पेज दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक सप्ताह के लिए 3 पेज। सबसे पहले हम माह का नाम लिखेंगे, माह ऊपर, फिर सप्ताह और सप्ताह की अवधि इस दिनांक से इस दिनांक तक दर्ज करेंगे। ये सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है। प्रत्येक सप्ताह के लिए 6 पंक्तियां दी गई हैं। प्रत्येक पंक्ति में 1 कक्षा विषय के लिए है। आवश्यकता अनुसार हम 1 कक्षा व विषय के लिए 1 से अधिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम उस लर्निंग आउटकम को लिखेंगे, ये लिखा हुआ है ना, ये लर्निंग आउटकम, हम इस लर्निंग आउटकम को लिखेंगे जिस पर उस सप्ताह कार्य करना है। साथ ही उस लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयनित पाठ की भी संख्या लिखेंगे। देखिए लिखा हुआ है ना, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ, तो हम पाठ की संख्या भी लिखेंगे जिस पर कार्य करके बच्चों को उक्त लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में हम मदद करेंगे। ठीक है ना, वो हमको यहाँ पर इंडिकेट करना है। और लर्निंग आउटकम को पूरे वाक्य में नहीं लिखा जाएगा, कुछ मुख्य शब्दों में लिखा जाएगा, जैसे अंकों की पहचान, 2 अंकों का हासिल का जोड़, बिना मात्रा के शब्द पढ़ना, छोटे अनुच्छेद पढ़ना, उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देना आदि आदि। तो आप इनका क्या करेंगे, संक्षिप्त विवरण लिखेंगे। हमें पूरे सप्ताह के लिए विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों की शिक्षण योजना बनानी है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण वाले कॉलम में अपने पढ़ाने के तरीके के बारे में हमको क्या करना है, स्पष्ट लिखना है और सरल भाषा में लिखना है, जिससे कोई भी पढ़े और समझ जाए कि हम उक्त लर्निंग आउटकम पर क्या और कैसे कार्य करने वाले हैं। योजना बनाते समय उसमें लगने वाले कालांशों का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इस कॉलम में अनुमानित कालांशों की संख्या का हमको ध्यान रखना है और लिखना भी है। देखिएगा ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कि कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या तथा दिए जाने वाला गृह कार्य और जो असेसमेंट है उसको भी हमको लिखना है। उक्त कॉलम में ही प्रत्येक योजना के सापेक्ष शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, हमको ये भी भरना है, उसके लिए स्थान दिया हुआ है। इससे हम उक्त योजना के क्रियान्वयन अर्थात शिक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद ही भरेंगे। इसमें हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में मुख्य टिप्पणी लिखेंगे, जैसे कि
शिक्षण कार्य योजना के अनुरूप क्रियान्वित हुआ शिक्षण कार्य या नहीं हुआ, केवल कुछ अंश ही हो पाया या अगले दिन या सप्ताह में करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में समूह कार्य को जोड़ेंगे। ये है, इस प्रकार प्रत्येक शिक्षक एक सप्ताह के लिए योजना बनाने के लिए 3 पेजों का उपयोग करेंगे। पूरे कार्य के लिए साप्ताहिक तौर पर शिक्षण योजना बनाने के लिए आपको यहाँ पेज प्रोवाइड कराए गए हैं, आप देखिएगा। तो ये इस प्रकार ये जो शिक्षण योजना वाला जो पृष्ठ है वो फिल करा जाए। अब आप ये जो पृष्ठ देख रहे हैं इसमें लिखा है ना, एकाडमिक रिसोर्स ग्रुप सदस्यों द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग हेतु। तो यह जो पृष्ठ है ये मुख्यतः एकाडमिक रिसोर्स ग्रुप यानी कि ARG और SRG सदस्यों द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान प्रयोग में लाया जाएगा। इसमें वे भ्रमण के दौरान उनके द्वारा विभिन्न मुख्य मानकों के आधार पर विद्यालय के प्रदर्शन व शिक्षण योजनाओं की प्रगति के सापेक्ष वास्तविक स्थिति संबंधी टिप्पणी दर्ज की जाएगी। इसके प्रत्येक पेज पर 5 ARG एवं SRG सदस्य के द्वारा टिप्पणी दर्ज करने का प्रावधान है। सामान्य तौर पर 1 माह के लिए एक प्रारूप का प्रयोग करना है, अगले माह के लिए नए प्रारूप का प्रयोग करना होता है। सर्वप्रथम सपोर्टिव सुपरवाइजर विद्यालय भ्रमण का दिनांक इस पर अंकित करेंगे। और प्रमुख कार्य वाले कॉलम में आप ये देखिएगा, प्रमुख कार्य क्या क्या चीज़ देखी जाएंगी। क्रियाशील पुस्तकालय आप ये पढ़िएगा कि सुव्यवस्थित है, क्या रजिस्टर बना है, खेलकूद की गतिविधियाँ, यूनिट असेसमेंट, प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति की अद्यतन स्थिति, PTM SMC की बैठक का नियमित आयोजन, पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना का क्रियान्वयन उपलब्धि और आपके प्रयास से अब तक की विशेष उपलब्धि। तो ये इन सब जो पॉइंट्स हैं इन पर क्या होना है, इसका पर्यवेक्षण होगा और सपोर्टिव सुपरविज़न होगा। और प्रमुख कार्य वाले कॉलम में आपने देखा ही था, इसलिए यह आवश्यक है कि सपोर्टिव सुपरवाइजर इस क्षेत्र में कार्यों को अच्छे प्रकार से देख लेंगे और उनको मार्किंग करेंगे और जो वास्तविक स्थिति है उनको यहाँ पर लिखेंगे। और अंत में सपोर्टिव सुपरवाइजर उस तिथि के भ्रमण के आधार पर यदि कोई विशेष टिप्पणी हो और तो वो दर्ज कर देंगे। देखिएगा यहाँ नीचे लिखा हुआ है और साइन हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारी शिक्षक डायरी कंप्लीट होती है। हाँ, ये बात याद रखिएगा, जो हम लोगों ने शिक्षण योजना वाला जो पृष्ठ देखा था उसमें बहुत संक्षिप्त रूप में उसे फिल करा जाएगा। तो याद रखिएगा कि हम लोगों को क्या करना है, शिक्षण योजना का एक अलग कॉपी भी बना लें हम, उसमें हमारा जो डिटेल होगा, क्योंकि वो कॉपी भी पर्यवेक्षण के लिए आएंगे तो कॉपी आप दिखा दीजिएगा। तो उस कॉपी को देखते हुए उसका जो ब्रीफ जो संक्षिप्त विवरण है वो आप इसमें भरोगे शिक्षण योजना में। बाकी आपके पास एक कॉपी है ही, उस कॉपी में आप अपनी शिक्षण योजना को वो जो प्रारूप दिया हुआ है ना इसी शिक्षक डायरी में, उस प्रारूप के आधार पर आप अपनी शिक्षण योजना की कॉपी में शिक्षण योजनाएं बनाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।